हेलो गाइस, हेलो एंड वेलकम टू मलिक सर्स एप्टीट्यूड क्लासेस। आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसमें करेंगे हम चीट कोड्स मतलब एमसीक्यू हैक्स को विल गो थ्रू द बेसिक्स, विल टेक क्वेश्चंस एंड विल एक्सप्लोर देम एट डेप्थ। ठीक है, तो ड्यूअल एंट्रेंस में एमसीक्यूज़ को हम कैसे कॉमन सेंस को यूज़ करके क्वेश्चंस को हम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को थोरोली एक्सप्लोर करेंगे आज। चलो देखो यार, इससे पहले कि हम सीधे वीडियो को स्टार्ट कर दें, कुछ बेसिक चीज़ें आपके दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये कि यार ये बहुत ही अनलाइकली है कि आपको एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चंस आते हों। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप खाली उतने क्वेश्चंस ही करोगे जिनमें आप 100% श्योर हो तो ये भी सही नहीं है, आपका अटैम्प्ट ही कम होगा, एग्ज़ाम क्रैक होने के चांसेस आपके बहुत कम हो जाएंगे। क्योंकि जितना अटैम्प्ट करोगे ऐसा नहीं है कि 100% उसमें स्कोर आ ही जाएगा, उसमें भी आपके कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक्स हो जाएंगी, तो कुछ ना कुछ नेगेटिव हो गया, उतना स्कोर भी नहीं आएगा जितना आप अटैम्प्ट करके आओगे। तो अटैम्प्ट जो है वो मैक्सिमम होना वो बहुत ज़रूरी है, और ये आप फिर रैंडमली नहीं कर सकते हो, इसके लिए भी एक तरीका होता है। ठीक है, कि अपना अटैम्प्ट जो है उसको कैसे इंक्रीज़ करोगे। जो लो एंट्रेंस का एग्ज़ाम है इसमें आपकी नेगेटिव है 1/4, और 1/4 जो नेगेटिव होती है बहुत कम मानी जाती है। ठीक है, तो इसका आपको फ़ायदा, सबको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, इसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए अपनी एडवांटेज के लिए। गेटिंग द पॉइंट। तो देखो यार, यूजिंग कॉमन सेंस कैन रियली ऐड टू योर स्कोर बाय क्रैकिंग क्वेश्चंस विदाउट इवन नोइंग द आंसर। अगर आपको आंसर नहीं भी आता है तो भी आप क्वेश्चंस को आप क्रैक कर सकते हो कॉमन सेंस को यूज़ करके। ठीक है, तो ये चीज़ एक एग्जांपल के थ्रू बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। लेट्स गो थ्रू द एग्जांपल राइट अवे। देखो, जैसे आपका ड्यू लो एंट्रेंस का 2018 का क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट रिवर आइलैंड कौन सी है वर्ल्ड में। तो आपके ऑप्शन है सिजूली, पजूली, खजूली, मजूली। तो बहुत ही सिमिलर साउंडिंग ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो अगर आपको अब ऐसी चीज़ें बहुत कम याद रहती हैं, लेकिन अगर मान लो आपने कहीं से चलते चलते ऊपर से पढ़ा भी है तो सबका जो लास्ट के जो सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं तो आपको कन्फ्यूजन हो सकती है इसमें। तो ये देखो, क्वेश्चन ऐसा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, आपसे सिर्फ ये पूछा है कि लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, लेकिन ऑप्शन सिमिलर साउंडिंग दे दिए तो थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है ये। अब इसमें अगर आपको एग्जैक्टली याद नहीं है तो शायद आप ना कर पाओ। अब इसी में अगर मैं ऑप्शंस को थोड़ा मैनिपुलेट कर दूँ, ठीक है, अब इसका करेक्ट आंसर था ये वाला ऑप्शन डी, मजूली, इट्स ऑन ब्रह्मपुत्रा रिवर। ठीक है, तो अब इसमें ये लास्ट के 3 ऑप्शन मैंने मैनिपुलेट कर दिए, ये मनूली, मंजूली और मजूली। अब ये और भी ये टफ हो गया। तो क्वेश्चन तो देखो यार सेम है, लेकिन ऑप्शन डिसाइड करते हैं कि क्वेश्चन कितना टफ है। ठीक है, तो आपके जो ड्यू लो एंट्रेंस में जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, उनके ऑप्शंस होते हैं, वो इतने टफ नहीं होते हैं। तो इसका मतलब उनको आप कॉमन सेंस यूज़ करके आप एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन था आपका, ये LLB 2017 का क्वेश्चन था, ड्यू एंट्रेंस का। मैंने 2017 में दिया था तो मुझे मिला था ये क्वेश्चन। उस टाइम पे मैं ये भूल गया था कि कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, मुझे याद नहीं था। तो इस क्वेश्चन को मैंने एलिमिनेट करके किया था। ऑप्शन ए बोल रहा था कि इट्स अ काइंड ऑफ फॉसिल। अब फॉसिल जो होते हैं वो जीव जंतुओं के अवशेष होते हैं वो। ठीक है, तो इतना मुझे पता था, मैंने हाई स्कूल में पढ़ा था। तो वो तो अवशेष होते हैं, तो उनको तो कार्बन फुटप्रिंट नहीं बोलते हैं, फॉसिल्स आर फॉसिल्स। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया था। फिर जैसे ऑप्शन बी है, मेजर टू नो अवेलेबिलिटी ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं या तो बैरल्स में आप मेजर करते हो, ठीक है, या फिर आप मेजर करते हो टन के हिसाब से कि वहाँ पे इतना टन जो है नेचुरल गैस है या इतना टन पेट्रोलियम है। तो इसको भी मैंने एलिमिनेट कर दिया था आराम से। ऑप्शन डी जो था, एनालिसिस टू नो ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स। जब ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स मेडिकल कंडीशंस अलग होती हैं, कार्बन फुटप्रिंट ही अलग साउंड कर रहा था, तो मैंने इसको कट कर दिया था। लास्ट में बचा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड था और ये कार्बन था, तो मुझे सही लगा, आई वेंट फॉर इट, और इसका ऑप्शन आंसर सी था। तो इस तरीके से एलिमिनेट करके क्वेश्चन को करना बहुत आसान होता है अगर आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं भी पता है तो। अब वापस चलते हैं बेसिक्स पे। तो देखो यार, बात ये है कि ये चीज़ इस चीज़ का सबको फ़ायदा उठाना चाहिए कि MCQs को आप कॉमन सेंस को यूज़ करके कैसे कर सकते हैं, अगर आपको आंसर नहीं भी पता है तो भी। यू गेटिंग द पॉइंट।
एंड एडिड टू ऑल दिस द ड्यू लॉ एंट्रेंस इज़ एन ईजी एग्ज़ाम, ठीक है। तो इसमें जो आंसर ऑप्शंस होते हैं वो इतने टफ नहीं होते हैं, तो इसमें आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो। वैसे तो आप इस चीज़ को हर एक एग्ज़ाम में लगा सकते हो, लेकिन बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द ड्यू लॉ एंट्रेंस, तो इसमें तो आप इसको यूज़ कर ही सकते हो। आपके 10 से 15 क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे जिनको आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको मैंने 3-4 बार हर एक पेपर को एनालाइज किया है, एंड बेस्ड ऑन दैट आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हाँ, तो 10 to 15 मार्क्स कितने, 15 क्वेश्चंस कितने हो गए आपके, 40 to 60 मार्क्स का आपका पेपर हो जाता है ये। तो इस चीज़ का अगर फ़ायदा नहीं उठा रहे हो तो आई एम सॉरी टू से, बट यू आर रियली इडियट, यू शुड गो फॉर इट, ठीक है। इट्स ऑलमोस्ट क्रिमिनल टू मिस सच अ ब्यूटीफुल थिंग। देखो यार, अब बिफोर वी स्टार्ट फर्दर इन द वीडियो, इसमें एग्जैक्टली हमने क्वेश्चंस का एग्जांपल लेके चीज़ों को समझा है। तो व्हाट एग्जैक्टली वर्क्स, व्हाट एक्चुअली वर्क्स। एक तो देखो, जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिए हैं, जो आपको नहीं आते हैं, आप हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, और उनके जो आंसर ऑप्शंस हैं उनको और भी ध्यान से पढ़ो, बिल्कुल केयरफुली पढ़ो, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी अच्छी बात ये होती है कि आपको जो ऑप्शंस दिए होते हैं उन्हीं में से एक आपका करेक्ट आंसर होता है। तो इसका मतलब जो आंसर है वो आपके सामने ही है, अगर आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं, उसे ढूंढ पा रहे हैं, तो यू कैन मार्क द आंसर। बेसिक नॉलेज, अगर आपने चीज़ें थोड़ा, अगर कुछ बेसिक्स आपने किए हैं, तो ये चीज़ फिर आपके लिए और भी बेनिफिशियल हो जाती है। फिर आप और भी मतलब चीज़ों को कनेक्ट करके बड़े आराम से इस चीज़ को एक्सप्लोइट कर सकते हो। अगर आपने 2 ऑप्शंस भी केवल एलिमिनेट कर लिए हैं तो भी यू शुड अटेम्प्ट द क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप तुक्का भी मारते हैं, गैस भी मारते हैं, तो 2 ऑप्शंस में से 50% प्रोबेबिलिटी है कि यू विल एंड अप विद द राइट आंसर, ठीक है। तो इट्स नॉट अ तुक्का और एनीथिंग, इट्स प्योर लॉजिक एंड प्रोबेबिलिटी। साथ में कुछ टिप्स और, जो स्ट्रॉन्ग आंसर ऑप्शंस होते हैं जनरली वो गलत होते हैं। जैसे किसी में लिखा है ऑलवेज, या ईच, एवरी, मस्ट, नेवर, ऑल, नन, क्योंकि यार ये स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस हैं। आंसर होता है यूजुअली थोड़ा जनरलाइज्ड होता है, ठीक है, तो इसलिए जनरली ये ऑप्शंस गलत होते हैं। नन ऑफ द अबव जो क्वेश्चन ऑप्शन होता है, नन ऑफ द अबव, ये मैंने कुछ रिसर्च पेपर्स पढ़े थे, मेड रिसर्च पे और रिसर्च गेट पे, तो यू कैन गो, इफ़ यू विश यू कैन गो एंड रेफर द रिसर्च पेपर्स। तो अकॉर्डिंग टू देम इसकी सही होने की प्रोबेबिलिटी केवल 21% होती है। इसका मतलब ये है कि यूजुअली द आंसर इज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब क्या करते हैं, आपके जो ड्यू लॉ एंट्रेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसमें इस तरीके को लगा के देखते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं थोरोली, अलग अलग ईयर्स के लेते हैं, ठीक है। जैसे ड्यू लॉ एंट्रेंस का 2017 का क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन था, द रिंगलिंग ब्रदर्स एंड बार्नम बेली सर्कस रिसेंटली अनाउंस्ड दैट इट विल एंड इट्स सर्कस शो, ठीक है। तो 150 साल से सर्कस चला आ रहा था, तो ये किस कंट्री से बिलोंग करता है। इस क्वेश्चन का मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, और ये क्वेश्चन मेरा सही हो गया था। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड किंगडम, ये मतलब ब्रिटेन में यार सर्कस का कोई कल्चर नहीं है, मैंने कभी पढ़ा सुना नहीं, मूवीज़ में भी नहीं देखा, तो इस ऑप्शन को मैंने कट कर दिया। नीदरलैंड और डेनमार्क, ये जो हैं, अगर आप मैप भी आपने देखा होगा, तो ये बहुत ही कोल्ड कंट्रीज़ हैं और यहाँ पे पॉपुलेशन भी काफ़ी कम है, तो यहाँ पे सर्कस की कोई सेंस नहीं बनती है, ठीक है। तो लास्ट में बचा यूनाइटेड स्टेट्स, बड़ी कंट्री है, लोगों को एंटरटेनमेंट पसंद है, वहाँ पे हॉलीवुड भी है, तो आई वेंट फॉर ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट है, अब ये DULLB 2017 का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि हु हैज़ द सुप्रीम पावर टू इंटरप्रेट द स्टैट्यूट्स। अब देखो यार, इसमें अगर आप थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओ, तो जो पार्लियामेंट होती है वहाँ पे जो स्टैट्यूट है यानी जो लॉ है वहाँ पे कानून बनाया जाता है, ठीक है। लेजिस्लेचर में आपकी लोकसभा भी हो गई और आपकी स्टेट असेंबलीज भी हो गई, ठीक है, यानी कि लोकसभा और विधानसभा। तो लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट एक ही चीज़ है, यहाँ पे कानून बनाया जाता है। एग्जीक्यूटिव जो है वो ये देखता है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये कानून का पालन करवाते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो बचा कोर्ट, तो आई वेंट फॉर दिस ऑप्शन, ठीक है। तो और इसका आंसर यही है कि कोर्ट्स हैव द सुप्रीम पावर टू इंटरप्रेट द स्टैट्यूट्स, क्योंकि इनको वर्डिक्ट देना होता है, केसेस को
लीगल पॉइंट पे डिसाइड करना होता है, तो इट्स वेरी लाइकली दैट दे इंटरप्रेट स्टैट्यूट्स एवरी नाउ एंड देन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें आपको बोला था कि आपको जो ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है, इसके लिए आपको इनमें से अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना था। अब देखो, आपको बोला है कि रमेश वॉज अ नोबल मैन, ठीक है, हु ऑलवेज फियर्ड लॉ, ही वॉज अरेस्टेड ऑन फॉल्स एंड एग्जैजरेटेड चार्जेस। उसको झूठे चार्जेस पे उसको अरेस्ट कर लिया गया, तो उसके लिए कौन सा वर्ड होगा? तो झूठे चार्जेस के लिए लॉ अबाइडिंग तो होगा नहीं, झूठे चार्जेस के लिए मिस्टेकन भी नहीं होगा, ठीक है। मिस्टेक तो होता है गलती से लग गया, लेकिन अगर झूठे चार्ज लगाए हैं तो गलती से नहीं लगते, वो उनके लिए लाइक दे आर एक्यूजेशंस। फ्री एंड क्लियर तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो अपोजिट हो गया इसका। तो बचा ट्रम्प्ड अप, आई वेंट फॉर ट्रम्प्ड अप, ठीक है, और ये सही आंसर भी था। इसका अगर मीनिंग देखें ट्रम्प्ड अप का, तो ट्रम्प्ड अप का मीनिंग होता है डेलिबरेटली बेस्ड ऑन फॉल्स इन्फॉर्मेशन सो दैट समवन विल बी एक्यूज्ड ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग एंड पनिश्ड, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल शी वॉज इम्प्रिजन्ड ऑन ट्रम्प्ड अप करप्शन चार्जेस, ठीक है। तो अब इसका ट्रम्प्ड अप का मीनिंग अगर हमें नहीं भी पता है तो भी स्टिल वी एंड अप मार्किंग द राइट आंसर यूजिंग कॉमन सेंस। हमने गलत ऑप्शंस को हमने एलिमिनेट कर दिया। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस मेथड। जो क्वेश्चन है ये भी DULLB 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है द प्रेसिडेंट हैज़ डैश ऑफ डैश अराउंड हिम। उसके चारों तरफ ये दो चीज़ें होती हैं, कब होती हैं? व्हेन ही मेक्स पब्लिक अपीयरेंसेस। अब इसमें जो कैटालिस्ट है इसका मीनिंग मुझे पता है। जो कैटालिस्ट होता है इसका मतलब होता है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक, तो उत्प्रेरक का तो इसमें पब्लिक अपीयरेंस में प्रेसिडेंट में कोई भी रिलेशन है दूर दूर तक, तो इस ऑप्शन को मैंने सीधा सीधा काट दिया। अब यहाँ पे भी इसमें कैटालिस्ट दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन मैंने सीधे सीधे कट कर दिया। अब बचे दो ऑप्शन, ठीक है। अब इसमें हैज और प्रोटेक्शन की बात हो रही है, उसमें डेरिक और लिमिट्स की बात हो रही है। डेरिक मुझे नहीं पता क्या होता है, ठीक है, वी डोंट नो, इतना कॉमन वर्ड नहीं है ये। अब बात है प्रोटेक्शन की और लिमिट्स की। अब प्रेसिडेंट हैं और पब्लिक अपीयरेंस कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके चारों तरफ प्रोटेक्शन होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो कॉमन सेंस से ये क्वेश्चन भी बन गया। अब देखो यार, अगेन इट्स अ DULLB 2017 क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन अ कॉन्विक्ट इज टेम्पोरेली रिलीज्ड। कॉन्विक्ट क्या होता है? कन्विक्ट होता है जिसको दोषी ठहराया गया हो, ठीक है, जिसको दोषी ठहरा दिया गया हो। रिलीज फ्रॉम, ये सॉरी प्रिजन था, फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। अब इस क्वेश्चन में डिस्चार्ज का मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है। डिस्चार्ज होता है सिंपली छोड़ देना। एक्विट होता है बरी कर देना, बरी कर देना। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि टेम्पोरेली रिलीज किया है, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रिजन से रिलीज किया है, और उस बंदे को जिसको दोषी ठहरा दिया गया हो। तो ये दोनों ऑप्शन तो कट जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, बेल की जहाँ तक बात है, ये तब अगर बंदा कोर्ट में केस चल रहा है, ट्रायल चल रहा है, तो उस दौरान बेल की बात हो जाती है। तो जो ट्रायल होता है वो कन्विक्ट का नहीं होता, वो अक्यूज्ड का होता है। ये न्यूज़पेपर में पढ़ के, इसमें कुछ खास मतलब रॉकेट साइंस या लॉ नहीं है, कॉमन सेंस की बातें हैं ये। तो कन्विक्ट का मतलब इसको ऑलरेडी इसका ट्रायल पूरा हो चुका है, जिसे दोषी ठहरा दिया गया है, तो बेल वाला ऑप्शन भी कट जाता है। तो फिर बचा ऑप्शन ए, पैरोल। तो इवन इफ यू डोंट नो व्हाट इज पैरोल, यू कैन इवन देन यू कैन एंड अप विद मार्किंग राइट आंसर। ये क्वेश्चन था DULLB 2018 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्रिटिशर्स एस्टैब्लिश्ड फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है, एज अ ट्रेडिंग आउटपोस्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन। अब ट्रेडिंग आउटपोस्ट है ये, ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका। तो अब इसमें जो है ब्रिटिश जो ट्रेड करते थे, अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाओ, तो वो सी के रूट से होती थी, समुद्र के रास्ते होती थी, ट्रेड होती थी समुद्र के रास्ते होती थी। तो ये ऐसी सिटी पे फिर ये फोर्ट इन्होंने इस्टेब्लिश किया होगा जो समुद्र के किनारे हो। तो वाराणसी भी नहीं होगा, चंडीगढ़ भी नहीं है, और जयपुर भी नहीं है। तो बचा खाली ऑप्शन सी। नाउ अगर आपको नहीं पता चेन्नई है, इवन देन यू एंड अप विद मार्किंग द राइट आंसर चेन्नई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये भी DULLB 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा प्रोविजन है
विच डील्स विद लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में कौन सा आर्टिकल, इसमें कौन सा प्रोविज़न है। आप एक बार ऑप्शंस को देखो। अगर आपने थोड़ा बहुत भी कहीं आर्टिकल्स पे नज़र मारी है, मान लो अगर आपने ल्यूसेंट ही पढ़ी है, ऊपर ऊपर से देखा है बस, तो जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल 52 से 62 तक हैं, ठीक है। अब इसमें जो ऑप्शंस हैं इनके बीच का केवल आर्टिकल 59 दिया हुआ है आपको आंसर ऑप्शंस में। बाकी आर्टिकल अलग अलग, दूर दूर तक कोई मतलब कोई कनेक्शन नहीं है, तो सीधे सीधे आप ऑप्शन डी मार्क कर दोगे। अगर इस क्वेश्चन में ये आर्टिकल 59 है, दूसरा कोई 54 दिया होता, 57 दिया होता, तो ये ट्रिकी हो जाता। फिर तो जिसने पढ़ा है, जिसको एग्जैक्ट पता है, वो मार्क करवाता। लेकिन क्योंकि ऑप्शंस अलग अलग दिए हुए हैं, काफ़ी डिफरेंस है, और इस रेंज का खाली एक ही ऑप्शन है, तो सीधे सीधे आप इसको आसानी से मार्क कर सकते हो। तो जो प्रेसिडेंट के जो आर्टिकल्स होते हैं 52 to 62 होते हैं, ठीक है। ये पार्ट 5 में आता है, यूनियन और एग्जीक्यूटिव वाला जो चैप्टर है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लॉ एंट्रेंस 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है अंडर आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर आपने फंडामेंटल ड्यूटीज मान लो आप नहीं पढ़ के गए हो, इवन देन आप इसको सही मार्क कर सकते हो। क्यों? जस्ट हैव अ लुक एट द आंसर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन बोल रहा है वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज। अपनी हेरिटेज को वैल्यू और प्रिजर्व करना चाहिए, ये तो अच्छी बात है, हो सकता है आंसर। सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्योर वायलेंस, वायलेंस नहीं करना चाहिए, पब्लिक प्रॉपर्टी को बचा के रखना चाहिए, ये भी अच्छी बात है। ऑप्शन डी बोल रहा है चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल। तो अपने आज़ादी के जो हमारे मूल्य हैं, जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के जो हमारे आइडियल्स हैं, उनके बारे में बात करा तो अच्छी बात है। ऑप्शन सी बोल रहा है रिस्पेक्ट एंड प्रोपोगेट पॉलिटिकल वैल्यूज़। पॉलिटिकल वैल्यूज़, पॉलिटिक्स को प्रोपोगेट करने की बात कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले क्यों बोलेंगे, तो सीधे सीधे रूल आउट हो रहा है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन लॉ एंट्रेंस 2016 का क्वेश्चन है। आपको बोला है कि पिक द ऑड वन आउट। इसमें था जज, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल। अब अगर आपको नहीं पता कि एडवोकेट जनरल कौन होते हैं, सॉलिसिटर जनरल कौन होते हैं, अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं, इट डजेंट इवन मैटर, ठीक है। आप सिर्फ ध्यान से ऑप्शंस को देखो। जो वर्ड है अटॉर्नी, वर्ड है एडवोकेट और वर्ड है सॉलिसिटर, ये तीनों जो वर्ड्स हैं, ये तीनों वर्ड्स लॉयर्स के लिए यूज होते हैं, लॉयर्स के लिए यूज होते हैं। और ये है जज, तो ऑड वन आउट ऑटोमेटिकली ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेंबर्स इन द हाउस ऑफ पीपल इन इंडिया इज बेस्ड ऑन। तो इंडिया में किस चीज़ पे बेस्ड है ये। अब मान लो पॉलिटी मैंने नहीं पढ़ी है, मैंने मान लो, और मुझे एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। आपको दिया हुआ है कि लिटरेसी, अगर लिटरेसी की बात करें तो फिर अनपढ़ लोगों को भी वोट डालने का राइट होता है। चाहे आदमी अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो भी वोट डालने का राइट तो सबका है ना, तो ये ऑप्शन तो गया। एरिया ऑफ द स्टेट, कम्युनिटी के बेस पे नहीं होता है, सबके लिए जो भी 18+ जिसकी एज है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, सभी वोट डालते हैं 18+ वाले, तो कम्युनिटी की बात तो है ही नहीं यहाँ पे। तो एक तो एरिया बचा, दूसरा बचा पॉपुलेशन। अब अगर देखें जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली की जो पॉपुलेशन है 2 करोड़ के अराउंड है, ठीक है। तो दिल्ली में जो लोकसभा की सीट है वो 7 सीट हैं। अगर आपने न्यूज़पेपर अगर आप डेली पढ़ते हो तो यू मस्ट बी नोइंग दिस। और वहीं अगर यूपी की बात करें तो यूपी की जो पॉपुलेशन है 22 करोड़ के अराउंड है, और उसमें जो लोकसभा की सीट है वो 80 सीट्स हैं, ठीक है। तो इसका करीब 11 टाइम्स है, और पॉपुलेशन भी 11 टाइम्स है, तो सीधे सीधे कॉमन सेंस से पॉपुलेशन हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये लॉ एंट्रेंस 2019 का क्वेश्चन है। आपको बोला है इन द ईयर 2002 कंपटीशन एक्ट वॉज इनेक्टेड। कंपटीशन एक्ट लेके आए थे 2002 में, तो इस एक्ट ने कौन से एक्ट को रिप्लेस किया था। अब अगर आपने कंपटीशन एक्ट नहीं पढ़ा है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप ऑप्शंस को देखो एक बार। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात हो रही है, और यहाँ पे बात हो रही है कंपटीशन की, तो इसमें कोई सेंस नहीं बनती है। करप्शन की बात हो रही है, कंपटीशन और करप्शन अलग अलग चीज़ें हैं, तो ये हट गया। सिविल राइट्स की बात हो रही है, तो सिविल राइट्स का भी इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। कंपटीशन और मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट,
मोनोपोली का मतलब होता है कि कोई भी एक बंदे की एक चीज़ की मोनोपोली है तो वो कंपटीशन को मार्केट में डेवलप नहीं होने देगा, इतना सबको पता होता है, सिंपल वर्ड है, ठीक है। और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस यानी ट्रेड में वो गलत तौर तरीके, वो गलत प्रैक्टिसेस जो कि सही नहीं होती, जो हेल्दी कंपटीशन के लिए सही नहीं होती। तो सीधे सीधे आप ऑप्शन सी मार्क कर सकते हो, इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। जैसे ये जो क्वेश्चन है ये भी 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको देगा। अब अगर हायरार्की की बात करें तो प्रेसिडेंट सबसे ऊपर आते हैं, ठीक है। राष्ट्र प्रमुख को प्रेसिडेंट बोला जाता है। तो जो प्रेसिडेंट होंगे वो अपना रेजिग्नेशन उन्हीं को तो देंगे जो उनसे जस्ट एक रैंक बिलो हों, ठीक है, जो उनके जस्ट उन हायरार्की में उनसे नीचे आते हों। तो प्रेसिडेंट से नीचे वाइस प्रेसिडेंट आते हैं तो आप सीधे सीधे वाइस प्रेसिडेंट मार्क कर सकते हो। प्राइम मिनिस्टर को देंगे नहीं, और इनका फिर तुक नहीं बनता, क्योंकि हायरार्की अगर आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है तो प्रेसिडेंट है वो फर्स्ट सिटीजन होते हैं, राष्ट्र प्रमुख होते हैं। तो अगर रिज़ाइन करेंगे तो अपने से जो रैंक में जो जस्ट बिलो होंगे उनको लॉजिकली उनको रेजिग्नेशन देना बनता है उनका, ऐसे किसी को भी नहीं दे सकते। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी वाइस प्रेसिडेंट। अगर हायरार्की की बात करें तो जैसे प्रेसिडेंट होते हैं रैंक 1 पे आते हैं, रैंक 2 पे वाइस प्रेसिडेंट, 3 पे प्राइम मिनिस्टर, 4 पे गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, 5 पे फॉर्मर प्रेसिडेंट्स। तो इस तरीके से हायरार्की होती है। दिस इज नॉट द कंप्लीट लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज इक्विवेलेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल इन स्टेट। लॉ एंट्रेंस 2019 का क्वेश्चन है। अब अगर आपको कुछ भी नहीं पता है कि अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं और ये सब लोग कौन होते हैं, इट डजेंट इवन मैटर। अगर आप कॉमन सेंस यहाँ पे यूज़ करोगे, आप इसको आराम से मार्क कर सकते हो विदाउट एनी हैसल। कैसे? अटॉर्नी वर्ड होता है लॉयर के लिए यूज़ होता है, ठीक है, और एडवोकेट होता है लॉयर के लिए यूज़ होता है। तो दोनों लॉयर हैं, ठीक है। चीफ मिनिस्टर सबको पता होता है कि जो मुख्यमंत्री होते हैं ये लॉयर तो होते नहीं है, तो ये ऑप्शन जा रहा है। नन ऑफ दीज जनरली आंसर नहीं होता है। और ये लॉयर अटॉर्नी है लॉयर और ये है जज, तो दोनों अलग अलग हैं। तो सीधे सीधे आप ऑप्शन सी मार्क कर लोगे। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड लक।